अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भारतवासियों, मैंने जो अभी आयत पढ़ी है वो कुरान मजीद यानी प्रणव वेद, पंचम वेद की आयत है। इसका अर्थ ये होता है कि हमने नहीं जन्म दिया मानव को और जिन्नात को, मगर उसकी यानी परमात्मा की प्रार्थना के लिए या उपासना के लिए। तो मानव का जन्म पशु प्राणियों की तरह नहीं हुआ, बल्कि परंतु इसका जो जन्म हुआ है वो परमात्मा की संपूर्ण प्रार्थना करने के लिए हुआ है। मैं आपको बताऊं कि कृष्ण जी ने कहा कि संभवामि युगे युगे, यानी कि हर युग में कोई ना कोई अवतार प्रकट होता है। उसका जो काम है मानव को सही मानव बनाना है और उसको परमात्मा का ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान देना है। जब तक ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करता, ये मानव नहीं है बल्कि पशु के समान है। जैसा कि हमारे प्राचीन काल के साधु संतों ने कहा, आहार निद्रा भयमिथुनानि समानिच नराणाम पशुनाम ज्ञानाम नरणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीने पशु भी समान। इसका अर्थ ये है, खाना खाना, सोना, डरना, बच्चे पैदा करना, यह मानव में और पशु प्राणी में समान है। लेकिन मानव को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि परमात्मा ने इसको ब्रह्म का ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान नहीं होने पर, जो मानव के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, वो पशु के समान है, इस श्लोक में बताया गया है। तो भारत के प्राचीन साधु संतों ने मानव की मुकाम, उसका स्थान बताया है। तो मानव परमात्मा की प्रार्थना के लिए जन्म लिया है दुनिया में। पशु का बने पनैया नर का कछु ना होए, नर अपनी करनी करे से नर का नारायण हो। तो यहां पर जो नर होता है वो जब कर्म करता है परमात्मा के नियम में आकर, उसका नियम के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जब धरती पर पुण्य करता है तो वो अपने अंदर नारायण को बता सकता है। परमात्मा में लीन होकर परमात्मा को अपने अंदर बता सकता है। बस इसी कारण जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसका असल लक्ष्य यही है कि परमात्मा को प्राप्त करना। क्योंकि हमारे पास भारत देश में ये बताया गया है, आत्मा संबोधत आकाशम आकाशात वायु वायुर अग्नि अग्निरापः तद्भवे पृथ्वी पृथ्व्यादौषधम
औषधादन्नम अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषो। तो पुरुष कैसा बना, मानव कैसा बना? तो आत्मा, सबसे पहले आत्मा थी जो परमात्मा की जो है निकट, परमात्मा के पास आत्मा थी। आत्मा से क्या बना? संभूतः आकाशम, आकाश बना। तो सबसे पहले आत्मा है, आत्मा से आकाश बना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से जो है औषधि बनी, यानी इसके अंदर से फल फलारी मेवे सब्जी ये पैदा हुए। औषधात से अन्नम, तो ये उससे औषधि से जो है पेड़ पौधों से वो मानव को या पशु प्राणियों के लिए ग़िज़ा बनी, अन्न बना, खाना बना। अन्नाद्रे तस्सा प्रेतस्स पुरुषो। तो अन्न से क्या बना? जब पशु प्राणी या मानव जब उसको खाता है तो खून बनता है, इस खून से ही पुरुष दुनिया में पैदा होता है। तो ये बात साबित है कि सबसे पहले आत्मा थी, उसी आत्मा से ये जो है सारा ब्रह्मांड बना। उसी ब्रह्मांड का जो है पिंड, जैसा कि कहा गया है यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड, जिसे ब्रह्मांड तिसे पिंडांड, यानी ये सारा ब्रह्मांड एक मानव के पिंड में है। तो ये मानव का जो वजूद है, तो वो मानव के अंदर सारा ब्रह्मांड पिन्हा है, उसके अंदर छुपा हुआ है, उसके अंदर मौजूद है। तो ये जब सारे ब्रह्मांड का पिंड है, इसके अंदर आकाश है, इसके अंदर जल है, इसके अंदर वायु है, पृथ्वी है, तो मानव के अंदर पंचभूत मौजूद है, क्योंकि पंचभूत से सारा ब्रह्मांड बना। तो इतना बड़ा, इतना जो है उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मानव की जात है। तो ये मानव को इस चीज को समझने की जरूरत है कि मैं किस लिए दुनिया में जन्म लिया हूं। जितने अवतार आए सब मानव रूप में ही आए, सभी ने मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया, और परमात्मा का जो है प्रकट होना है, परमात्मा को जाहिर होना है, या उसको दुनिया में अपना कर्म बताना है, तो मानव के रूप में ही वो अपना कर्म बता सकता है, वो बताता है। तो उसने अपने काम के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए उसने मानव को जन्म दिया है। तो ये मानव सर्वश्रेष्ठ इसलिए बना क्योंकि वो परमात्मा के अनुसार, उसके नियम के अनुसार जीवन बिताता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान हासिल होने के बाद, उसको प्राप्त करने के बाद, ये सही मानों में ये मानव कहला सकता है। तो यहाँ पर कुरान मजीद जो प्रणव वेद है, कुरान का जो अर्थ संस्कृत भाषा में प्रणव के होते हैं, कुरान के अर्थ होता है जो सबसे अधिक पठन की जाने वाली पुस्तक को कुरान कहा गया है, उसका अर्थ होता है। तो उसी को संस्कृत में प्रणव कहते हैं, पठन की जाने वाली पुस्तक। कुरान पढ़ने से है और प्रणव पठन करने से है। तो ये बात साबित हो रही है कि कुरान ही प्रणव वेद है, जिसका प्रतीक्षा, जिसका इंतजार भारत में किया जा रहा है। तो ये सारे मानव जाति के लिए आया है कुरान, और ये इंसानों की यानी मानव की हिदायत के लिए, मानव के हिदायत यानी इसके विवेक के लिए, मानव के विवेक के लिए ही ये जो है धरती पर आया है कुरान। ये हुदल लिन्नास कुरान कहता है कि सारे मानव जाति के लिए आया है। लेकिन कुरान से पहले जितने पुस्तक आए वो किसी एक जाति के लिए, किसी एक मुल्क या एक किसी भाषा के लिए वो धरती पर आए, और उनका जो है रास्ता, उनको मुक्ति दिलाने का मार्ग उन जाति की हद तक है
और उनके जो है भाषा की हद तक है, लेकिन प्रणव वेद जो पंचम वेद है, जो आकाश रूप लिया हुआ है, वो जिस तरह आकाश सारे ब्रह्मांड को घेरा हुआ होता है, इसी प्रकार कुरान जो अंतिम पुस्तक है, जो अंतिम जो है परमात्मा के द्वारा अवतरित होने वाली वो आखिरी पुस्तक है। अब उसके बाद कोई पुस्तक अवतरित होने वाली नहीं है। तो ये पुस्तक अवश्य में प्रणव वेद है। तो ये पंचम वेद जिसका भारत में प्रतीक्षा की जा रही है वो यही कुरान मजीद है। तो इसको हम संजीदगी से, बड़े सहनशीलता से, गौर फिक्र से इसको समझने की और मानने की जरूरत है। इससे ही मानव में शांति प्राप्त हो सकती है और शांति भारत में बल्कि सारे ब्रह्मांड में स्थापित हो सकती है। तो ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, परमात्मा परमेश्वर ने कह रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने मानव की जो बनाया है या उसको हमने पैदा किया है, उसकी खिलकत की है, वो अति सुंदर किया है हमने उसको। यानी सुंदर ही नहीं बल्कि अति सुंदर, सर्वश्रेष्ठ। तो ये स्थान है मानव का। तो ये हमको प्रणव वेद से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मानव का क्या स्थान है। ये प्रार्थना के लिए मानव दुनिया में आया है, हमको ये बात मिल रही है। और ये आत्मा से सारा ब्रह्मांड बना, उसके बाद अंत में फिर पुरुष बना। तो पुरुष के अंदर वही आत्मा को हासिल करने की जरूरत है। और वो आत्मा जिसको कामिल रूह कहा गया है, जो जिसको अरबी में रूह कहते हैं, उसी को संस्कृत में आत्मा कहते हैं। सिर्फ भाषा का भेद है, तत्व एक है। अगर पानी को कोई नीरू कहे, जल कहे या वाटर या तनी कहने से वो वस्तु बदल रही नहीं, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड को पैदा करने वाला परमात्मा परमेश्वर है। उसको कई भाषाओं में उसको जो है पुकारा गया है। जैसा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो सत्य एक है, उसके कई नाम हैं। तो उसके कई नाम बताए गए हैं। ये सारे उसके जो है विशेषण हैं। और उसका प्रमुख नाम अरबी भाषा में अल्लाह आया है। अल्लाह प्रमुख नाम है उस परमात्मा परमेश्वर का। और जितने भी नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, और जितने भी मजहब में अल्लाह के नाम बुलाए गए हैं, वो सब विशेषण है। प्रमुख नाम सिर्फ, परंतु प्रमुख नाम अल्लाह ही है। तो वस्तु, वो जात, वो विभूति तो एक ही है। उस विभूति के तरफ हमको मुड़ना है, उसी तरफ हमको रुख करना है, उसी सीमा पर हमको जीवन बिताना है। तो सारा ब्रह्मांड मानव के लिए है, उसके परमात्मा की प्रार्थना के लिए है। तो कोई भेदभाव नहीं है। जितने धर्म आए सब के सब मानव के लिए ही दुनिया में आए। और जितने धर्म है सब सच्चे हैं। जितने अवतार ऋषि मुनि आए हैं सब सच्चे हैं। और हम किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि जो परमात्मा की ओर से जो आते हैं वो सत्य ही होते हैं, क्योंकि परमात्मा सत्य है। और हम सब का जो है आदर सम्मान करते हैं, चाहे रामचंद्र जी हो, श्री रामचंद्र जी, चाहे श्री कृष्ण जी महाराज हो। तो ये सारे अवतारों का आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि इस्लाम की तालीमात, जो इस्लाम का अर्थ शांति होता है, तो उसके जो शिक्षा में ये बताया गया है कि सब जो परमात्मा की ओर से आए सब सत्य है, और उसकी ओर से जो अवतरित हुए पुस्तक सभी सत्य हैं। तो इसको हमारे गुरुजी हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब किबला, आपने इस तरह बयान किया है। पंच शांति मार्ग, यानी
विश्व शांति के लिए आपने पंचसूत्र बनाए हैं, मार्ग बताए हैं 5। कुरान और हदीस और सारे धर्म ग्रंथों के आधार पर यह आपने 5 उसूल जिसको कहते हैं पंचांति मार्ग वो बताए हैं। वो ये है, एको जगदीश्वरा, एको जगद्गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, समता सम्मेल प्रार्थना। तो ये पंचांति मार्ग है। इसी में सारे मानव को एकत्रित किया जा सकता है। जब मानव फैले हुए हैं, सबके अपने अपना जो है भाषा है, अपना अपना मुल्क है, अपना अपना जो है जात है, खानदान है, कबीला है, तो ये अवश्य में सारे मानव एक है। तो इसकी शिक्षा हमको ये पंचांति मार्ग में मिलती है, ये कुरान मजीद से हमको मिलती है कि कुरान मजीद कहता है कानन्नास उम्मतुन वाहिदा, सारे इंसान एक उम्मत है, सारे मानव एक उम्मत है, एक कौम है, एक समाज है। तो ये एकता एकत्रित करने का जो शिक्षा वो अंत में जो कलयुग में जो अवतार आए हैं, जो सारे मानव के लिए आए हैं, किसी एक जात या किसी एक समाज के लिए नहीं। जैसा कृष्ण जी क्षत्रिय समाज के लिए आए, राम जी अपने समाज के लिए आए, उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए, अपनी समाज के लिए आए। यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम वो अपनी समाज के लिए आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, वो अपनी समाज के लिए आए। संस्कृत में इनको इस तरह कहा गया है। तो जितने भी परमात्मा की ओर से धरती पर जो प्रकट हुए अवतार, नबी, पैगंबर, रसूल, वो अपनी अपनी जात, अपनी भाषा, अपनी समाज के लिए आए हैं। अंत में जो आए हैं कलयुग में, कलयुग के अधिपति वो कल की अवतार हजरत जगतगुरु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो समस्त मानव जाति के लिए दुनिया में आप प्रकट हुए हैं। तो आपको कल की अवतार कहा गया है। तो ये सारे अवतारों के अवतार हैं, जिसको संध्या वंदन महासंकल्प में बताया गया है, शुभे शोभने मूर्ते श्री गोविंदा गोविंदा महाविष्णु। वो गोविंदा के भी गोविंदा है। तो ये जिसको हम नबियों के नबी कहते हैं, वो अबुल अंबिया, सारे अवतारों के, सारे नबी, पैगंबर, रसूलों के पितामह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो कल की अवतार इस कलयुग में आए हैं। तो आप को इस कुरान में यासीन कहा गया है। यासीन का अर्थ होता है ए इंसान कामिल। तो उसका अर्थ संस्कृत में या हिंदी में हम इस तरह कर सकते हैं, यासीन ए संपूर्ण मानव, यानी मानव के लिए आइडियल है। हर मोड़ पे, हर अमल में, हर कर्म में एक नमूना है, एक आइडियल है। तो वो संपूर्ण मानव की आवश्यकता होती है सारे मानव जाति के लिए। तो वो कलयुग के अधिपति, कल की अवतार श्रीमद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, जो सारे मानव जाति को आप एकत्रित कर सकते हैं। क्योंकि आपने हर जात के, हर कौम के, हर समाज के हादी यानी अवतार की इज्जत आपने कायम की। तो इससे ही अमन शांति हासिल हो सकती है। तो ये मानव का मुकाम, मानव का स्थान आपने इस तरह बताया है कि हमने कुरान मजीद के जरिए से कि अल्लाह ताला परमात्मा परमेश्वर ये फरमा रहा है कि हमने इंसान को, मानव को इंतहाई सुंदर, अति सुंदर मुकाम पर यानी स्थान पर हमने उसको पैदा किया। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो मानव के अंदर आत्मा है जो परमात्मा के द्वारा बनाई भेजी गई है, जो उससे निकली हुई वो जो आत्मा है वो कामिल रूह, वो कुरान मजीद प्रणव वेद की सूरत में दुनिया में आ चुकी है। इसी के सारे धर्म पुस्तक, इसी के निकले हुए जो है वो जर्रात थे, इसके पार्ट्स थे, इसके जो है विभिन्न जो है
ज्योति बनकर दुनिया में आए, अंत में वही कुरान मजीद कामिल रूप यानी संपूर्ण आत्मा के रूप में दुनिया में आई, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की अवतार जगत गुरु पर अवतरित हुई। तो ये पुस्तक से दुनिया में इस पृथ्वी में शांति स्थापित हो सकती है। तो यहाँ पर हम अपनी बात ये बता रहे अहम बात ये बता रहे हैं कि हमको मानव के स्थान को समझने की ज़रूरत है, बड़े संजीदगी से गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर ठहरे हुए, हमारा क्या स्थान है। हम पशु प्राणियों की तरह खा पी कर मरने के लिए नहीं आए। लग 84 फेरे फिर कर सुंदर नर्तन पाया, खाया पिया सुख से सोया, नाहक जमाना खोया, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी मोल गवाया। तो 84 लाख जो जीव है उसका जो है संपूर्ण रूप, उसका जो है एकत्रित क्या हुआ, ये रूप मानव का रूप है। तो 84 लाख जीव इसके अंदर पिना मौजूद है। जब 7 रंगों को एकत्रित किया जाता है तो सफेद रंग बनता है, सफेद रंग से 7 रंग निकलते हैं जिसको प्राइमरी कलर्स कहते हैं। तो ये जब इसमें जमा होते हैं तो सफेद रंग बनता है। उसी प्रकार 84 लाख जीव जब जमा हुए तो मानव का वजूद जो है, मानव का जो है वजूद बना। तो इस मानव में वो परमात्मा की आत्मा मौजूद है। तो ये इस आत्मा को हासिल करने के लिए पैदा हुआ है, उसी के अनुसार जीवन बिताने के लिए पैदा हुआ है। तो ये रूह यानी आत्मा 84 लाख जीव के एकत्रित होने से बनी है। इसी प्रकार जितने भी अवतार नबी पैगंबर आए सबको एकत्रित, जब सब एकत्रित होने का जो स्थान है वो ज़ाते बाबरकत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है विभूति, आपका वजूद मुबारक है। तो आपके अंदर 1,24,000 पैगंबर नबी अवतार वो जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है, जिस तरह एक मानव के अंदर 84 लाख जीव मौजूद है। तो ये एकत्रित होने से ही ये जो है सबका सरदार बना, सारे जीव का ये सरदार बना। और उसी प्रकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अवतारों के सरदार बने। कुरान मजीद जो है वो सारे धार्मिक पुस्तकों को अपने अंदर लेकर सारे पुस्तकों की वो सरदार बनी, जिसको प्रणव वेद या पंचम वेद कहा जाता है। और ये हमको जो है इसके आने की भविष्यवाणी कुरान मजीद की, कल की अवतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम धर्म की आने की भविष्यवाणी हमको मिलती है धर्म ग्रंथों में। और इस्लाम कोई एक तरफदारी करने वाला किसी एक ज़ात का मजहब नहीं है, बल्कि ये इस्लाम का अर्थ शांति है। शांति के माने ये सबको अपने अंदर लिया हुआ होता है। ये जो है समुद्रम महातीर्थम जिसको कहा गया है, समंदर में सारे नदी नाले आके एकत्रित हो जाते हैं। उसी तरह ये शांति स्थापित दुनिया में अगर हो सकती है तो शांति धर्म जो है इस्लाम से हो सकती है। इसी में जो है इत्तेहाद है, इसी में जो है एकजहती है, इसी में जो है मानव का जो कल्याण है। जैसा कि बताया गया है कि जितने हम देखते हैं कि काला और गोरा, अमीर और गरीब, ये सारे भेदभाव जो है इस्लाम मिटा देता है। अज़बियत जिसको कहते हैं, जिसको शंकराचार्य ने कहा कि जाति नीति कुला गोत्र दुर्गम देश वेश भाषा अभिमान वर्जितम। तो ये जाति नीति कुला गोत्र, ये देश वेश, ये सारे जो ये बातें हैं सारे अभिमानी है। तो इस्लाम जो है शांति धर्म ये सारे अभिमानी चीज़ों को मिटा देता है और सारे मानव को एक करता है। इसीलिए जब एक मुसलमान, जो मुसलमान का अर्थ है जो हजरत अल्लाह उसके रसूलों पर, सारे नबियों पर, सारे अवतारों पर जो ईमान लाता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के आखिर में आए, अवतारों के अंत में आए और सारे अवतारों के अवतार है, उन पर जो ईमान लाता है, कुरान पर ईमान लाता है, ये मुसलमान जब नमाज पढ़ता है, और नमाज क्या है, वो सारे जितने भी प्रार्थना है उसका सम्मेल प्रार्थना है नमाज। हम देखते हैं कि कोई धर्म के लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, पारसी लोग, और जो झुककर प्रार्थना करते हैं ईसाई लोग, और बैठकर ब्राह्मण लोग प्रार्थना करते हैं। और हम अगर देखें
कि ये बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धि लोग माथा टेक कर प्रार्थना करते हैं, तो बाद लोग दो दो चीज भी करते हैं, कोई बैठते भी और माथा भी टेकते हैं, लेकिन इसका संपूर्ण खड़ ठहरे रहना, फिर उसके बाद झुकना जिसको रुकू कहते हैं, अर्धचंद्र जिसको कहा गया है, फिर बैठना, बैठ के प्रार्थना करते हैं जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, फिर माथा टेकना जिसको दंड कहते हैं, सजदा करना, ये सब का जो सम्मेल है वो नमाज प्रार्थना है। नमाज प्रार्थना में सारे प्रार्थनाओं का सम्मेल है, इसीलिए इसमें शांति है, सबको मानने में शांति है, किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हम, जो है सिर्फ ख़याम को नहीं ले रहे कि सिर्फ ख़याम करेंगे हम, नहीं, इसी तरह हम सिर्फ रुकू को नहीं ले रहे, बल्कि जितने भी अवतार नबी पैगंबर के जो तरीके थे, उनके जो तरीके, उनके रंग रूप, वो सबका सम्मेल लिया हुआ वो जो शांति धर्म इस्लाम है। तो इसी में मिठास है, इसी में शांति है, इसी को जो है मानव का इसी में कल्याण है। ये मानव इसी चीज को मान सकता है। अगर आप कहें किसी एक अवतार को माने और दूसरे को ना माने, इसमें शांति नहीं होती, इसमें फसाद होता है। और शांति कब होती है? सारे अवतारों को मानने में। इसी में सारे समाज का भी इत्तेहाद है, सारे समाज की एक जहती है, इसमें जो है एकजुट हो सकते हैं, सब मिल सकते हैं, ऐकमत्यम है, ये जो है यूनिटी जिसको कहते हैं, वो इस्लाम हमको सिखाता है, बताता है। इसी में मसावत है, जात पात भेदभाव सब इस्लाम खत्म करता है। क्योंकि आप देखेंगे जब नमाज ठहरते हैं नमाज के लिए, वो काला भी ठहरता है और गोरा भी ठहरता है, मालदार भी ठहरता है, गरीब भी ठहरता है, पुलिस भी ठहरता है, मिलिट्री भी ठहरता है, वहां पर जो है बंडी ढकलने वाला भी ठहरता है। यहाँ पर परमात्मा के निकट कोई भेदभाव नहीं है, वो सब समान है। अब जो प्रार्थना जिस प्रकार अच्छी करता है वो उसके निकट होता है। हमको ये मानव का जो है मुकाम स्थान हमको मालूम हो रहा है, तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारी बातें हैं जो हमको बताना है, अभी मुख्तसर हम आपके सामने ये रखे हैं, इसको समझिए, गौर करिए। अगर आपको कुछ इसमें सवाल करना है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो है सारे मानव के कल्याण के लिए किया जा रहा है। इसमें मोहब्बत और प्रेम की बात बताई जा रही है और इसमें जो है सारे मानव का इत्तेहाद हो सकता है। इस चीज को समझिए, गौर करिए, क्योंकि हम ये समझ जाएंगे कि हम भारत में हैं तो हमको जो है फिर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ के सऊदी अरब के हैं तो हम कैसा इनको कल के अवतार माने। तो ये अभिमान की बात हो गई। तो हम अभिमान से जो है बहुत पाक होना चाहिए। तो हम अभिमान से पाक हो गए तो हमको चीज समझ में आती है, जो सत्य है उसको स्वीकार करना है। क्योंकि सारा ब्रह्मांड तो एक ही है, सारा ब्रह्मांड जो है हम जो है ये जो है पंचभूत से बना हुआ है, वो पंचभूत सारे मानव में है। हम सिर्फ एक देश की बात या एक मुल्क की, एक भाषा की, या हमारी एक खानदान की, एक कबीले की, या हमारी एक जो है सोच की हम बात नहीं कर सकते। हम सारे मानव के कल्याण के लिए ये बात कह रहे हैं कि सारे मानव का जो है इत्तेहाद, इनकी ऐक्य इसी में है, इनकी ऐकमत्यम इसी में है। तो हमको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं यही बात बता रहा था कि इंसान का मुकाम क्या है। बहरहाल ये हम इतना कहते हुए अपनी जगह लेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। वाशरुद्दाम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।